नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोग जानते होंगे कि आज के टाइम पर कई देश अपने कई मिशन चांद पर भेज चुके हैं, पर नासा ने एक बार फिर से अपनी नई पहल और नई उपलब्धि के कारण इतिहास रचा है। मैं हूं सुजल पांडे, आप देख रहे हैं ज्ञान जरूरी है। चलिए जानते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में थोड़ा डिटेल में। हाल ही में नासा ने यह कंफर्म किया है कि पार्कर सोलर प्रोब ने सक्सेसफुली सन की सरफेस को टच कर लिया है, जिसके बाद कई साइंटिस्ट ने इसे मॉन्यूमेंटल मूवमेंट फॉर द सोलर साइंस कहा है। एक और मॉन्यूमेंटल मूवमेंट बन सकता है अगर आप नीचे दी हुई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था, पर यह मिशन नासा के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि इस मिशन के लिए नासा पिछले 60 सालों से लगातार तैयारी कर रहा था। उसके बाद 2018 में जाके ये मिशन को लॉन्च किया गया। अब अगर हम बात करें कि पार्कर प्रोब ने कैसे सन की सरफेस को टच किया, तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि सूरज में हमारी अर्थ की तरह कोई ठोस सरफेस नहीं होती है। तो चलिए फिर समझते हैं कि आखिरकार नासा ने ऐसा क्यों कहा कि पार्कर प्रोब ने सन की सरफेस को टच कर लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ को 4 लेयर्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर आती है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। हमारी अर्थ में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है वो इनर कोर में मिलता है। उसी तरह सूरज को भी हमने 4 लेयर्स में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर कोरोना, दूसरे नंबर पे क्रोमोस्फियर, फिर फोटोस्फियर और फिर कोर। यहाँ पर हम लोग चाइना की वजह से कोरोना नाम से तो फैमिलियर हो ही चुके हैं, और एक बार फिर से कोविड-19 का म्यूटेटेड वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। यूके और यूएसए में ओमिक्रॉन की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर हम लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं तो पिछली साल की तरह इस बार जो ओमिक्रॉन की थर्ड वेव है वो डेल्टा वेरिएंट की वेव से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और मास गैदरिंग को अवॉइड करना है इस टाइम के लिए। पर सूरज में हमारी अर्थ के मुकाबले बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे इनर कोर के मुकाबले आउटर लेयर्स जो होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं। सूरज में कोरोना लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है और पूरे सूरज में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इसी लेयर का होता है। पार्कर प्रोब ने इस लेयर को टच करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पार्कर प्रोब ने अपनी जर्नी के टाइम पे एक और डिस्कवरी की थी। 2019 में हमें ये पता चला था कि सन से निकलने वाली सोलर विंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नेटिक जिगजैग पैटर्न में है। अब अगर हम बात करें पार्कर प्रोब के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 7 सालों में सन के 24 चक्कर कंप्लीट करेगा, जिसके बाद इसमें यह डेटा कलेक्ट करेगा कि सन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर और जो स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और उनमें जो उनकी लेयर्स हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण हमारे सोलर सिस्टम में और हमारे प्लैनेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन इसके बारे में हम डीप स्टडी कर सकते हैं इस पार्कर प्रोब के थ्रू, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अब तक का ये ऐसा प्रोब बन चुका है जो सबसे क्लोजेस्ट सन के जा चुका है, जिसके कारण जो हमें डेटा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। अब अगर हम बात करें अनाउंसमेंट के बारे में, यानी कि नासा ने जब ये कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब ने L1 सरफेस को टच कर लिया है, एक्चुअली में ये इन्फॉर्मेशन नासा को इस साल के अप्रैल में ही मिल गई थी प्रोब की तरफ से, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और एग्जामिन करने में कि क्या वो मेन ऑब्जेक्टिव हो पाया है कि हमने L1 सरफेस को टच किया है या फिर कोरोना लेयर तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, इसको कंफर्म करने में और इसको एग्जामिन करने में इतना टाइम लग गया। और फाइनली इसके बाद नासा ने ये कंफर्म किया है कि जो उनका प्रोब था, यानी कि पार्कर सोलर प्रोब, उसने कोरोना लेयर को टच कर लिया है। तो ये तो बात हो गई पार्कर प्रोब के बारे में। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे आदित्य L1 मिशन और पार्कर प्रोब के बीच में फिर आखिरकार डिफरेंस क्या हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही मिशन, यानी कि पार्कर प्रोब नासा के द्वारा या फिर आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा, ये दोनों ही सन के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि पार्कर प्रोब अर्थ के सन के बहुत करीब जाके स्टडी करेगा, और जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो लैग्रांजे पॉइंट 1 पे रहकर अर्थ के बारे में स्टडी करेगा। हमारा आदित्य L1 मिशन लैग्रांजे पॉइंट 1 के हेलो ऑर्बिट पे रहेगा। बेसिकली लैग्रांजे पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी 2 सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ के पास में कम से कम 5 पॉइंट्स होते हैं। इन 5 पॉइंट्स पर ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण कम फ्यूल में हम लोग अपनी ऑर्बिट को मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ से एक स्टेबल पॉइंट मिलेगा हमें सन को स्टडी करने में। अगर आपको आदित्य L1 मिशन और पार्कर प्रोब के बारे में कोई जानकारी हो जो शायद मैंने इस वीडियो में ना कवर करी हो,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।